एपिसोड स्टार्ट होते और हमें मास्टर मो को दिखाया जाए जो कि अपने स्टूडेंटों से कह रही थी कि हमारी जो नॉर्थ स्पिरिचुअल प्लेन है वो हमारे नॉर्थ स्पिरिचुअल टेरिटरी की नॉर्थ वेस्ट हिस्से में लोकेटेड है। ये जगह बहुत ही ज्यादा ट्रैप से भरी हुई है, इसलिए तुम लोगों को इस सारे ट्रैप से बचना पड़ेगा। तुम लोगों को ये एडवेंचरल प्लेस को एक्सप्लोर करने का टाइम आ गया। इससे कुछ स्टूडेंट हेवन पे भी प्रमोट हो सकती है। और यह की जो मिडिल लेवल की स्पिरिचुअल बीस्ट है वो स्पिरिचुअल रिंग लेवल पर है, और जो हाई लेवल की बीस्ट है वो डिवाइन सोल लेवल पर है। और ये सभी बीस्ट नॉर्थ स्पिरिचुअल प्लेन के डीपेस्ट हिस्से में रहती है। इस वजह से तुम लोग सिर्फ लो लेवल के बीस्ट को ही किल करना, क्योंकि जो लो लेवल के बीस्ट है वो बस स्पिरिचुअल मोमेंट लेवल पर ही होती है और ये सभी बीस्ट आउटसाइड पर मिल जाएंगे। इसलिए तुम इन लो लेवल के बीस्ट को ही किल करना और इनकी स्पिरिट को ले लेना। जो जितना ज्यादा स्पिरिचुअल बीस्ट को किल करेगा उसके हिसाब से उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा, कौन कितने नंबर पर आया है। इस टॉप 3 ग्रुप को स्पिरिट फ्रोस्टिंग मेडिसिन मिलेगी। तभी एक स्टूडेंट कहती है कि जो लो लेवल के बीस्ट है वो स्पिरिचुअल मोमेंट लेवल पर होंगी, तब तो ये कंपटीशन बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाली है। और फिर काइनेर मूसेन से कहती है, ओ ठरकी लौंडे क्या हाल है? तो मोचन कहती है, तुम इसके बारे में टेंशन मत लो, हम इस मेडिसिन को लेकर रहेंगे। और फिर मास्टर मो कहती है, तुम लोगों को पता ही है यहाँ पे खतरा होंगे, इसलिए जो जिससे चाहे मिलकर टीम बना लेना चाहिए। और फिर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरा है, इसलिए केयरफुल रहना और मन लगा के ट्रेनिंग भी करना। सबको मेरी तरफ से गुड लक। ये सुनते ही सब लोग नॉर्थ स्पिरिचुअल प्लेन के अंदर जाने लगती है। और फिर हमें ली मुबाई और होंगलिंग को दिखाया जाता है जो की सबसे पहले जाने लगता है। फिर हमें काइनेर और मूचेन को भी दिखाई जाती है। और फिर काइनेर कहती है कि ली मुबाई हमारा सबसे बड़ा ओपोनेंट है, क्योंकि वो नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी के अंदर नंबर 1 है। मैं अकेला स्पिरिचुअल मोमेंट लेवल की लेटर स्टेज पर हूँ, इसलिए मैं उसे मैच नहीं कर सकती। ये सुनती मूचेन कहती है, तो हमें कौन से उससे पंगा लेना है, हमें तो सिर्फ बस टॉप 3 के अंदर ही आनी है। और फिर वो लोग आगे की ओर जाने लगते हैं। तभी मूचेन को कुछ दिखाई देता है जिससे वो वहीं पे रुक जाती है। और फिर काइनेर को भी आगे ना जाने के लिए कहती है और चुप रहने के लिए कहती है। और फिर हम आगे देखते हैं जो कि 2 लो लेवल की स्पिरिचुअल बीस्ट। फिर काइनेर कहती है, नो प्रॉब्लम, इसे हम आसानी से मार देंगे। और फिर मूचेन अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है और फिर काइनेर भी फाइट के लिए रेडी हो जाती है। दोनों एक एक बीस्ट को अपने पीछे भगाने लगते हैं। तभी काइनेर कहती है कि ये तो लो लेवल की स्पिरिचुअल बीस्ट है। और फिर हमें मूचेन को दिखाया जाता है जो कि आगे आगे भाग रही थी, उसके पीछे पीछे वो बीस्ट भाग रही थी। और फिर मूचेन उस स्पिरिचुअल बीस्ट के सामने से एकदम से गायब हो जाती है और फिर उसके पीछे एक अटैक करती है। लेकिन उस अटैक से उस बीस्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ी थी। और फिर वो बीस्ट मूचेन के ऊपर अटैक करने के लिए आती है, लेकिन मूचेन वहां से हट जाती है और फिर से उसके ऊपर एक अटैक करती है, जिससे मूचेन को पता चलता है इसकी स्किन बहुत ही ज्यादा मोटी है, इसलिए इस अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर वो उस स्पिरिचुअल बीस्ट की कमजोर हिस्से को ढूंढने लगती है। और फिर वो बीस्ट मूचेन के ऊपर फिर से अटैक करनी आती है, तो मूचेन को भी पता चल जाती है उसकी कमजोरी कहाँ है। और फिर मूचेन उस बीस्ट के अटैक को डॉज करते हुए उसके गर्दन पर अटैक करती है, जिससे वो बीस्ट वहीं पे मर जाती है। और फिर हमें काइनेर को दिखाया जाते हैं जो कि अपनी पीछे पीछे उस मैजिकल बीस्ट को भगा रही थी। तभी वो एक चट्टान के ऊपर आके खड़ी होती है, लेकिन वो मैजिकल बीस्ट उस चट्टान को भी तोड़ देती है। और फिर काइनेर वहां से अपने चाबुक से एक पत्थर को पकड़ते हैं और फिर उस बीस्ट की ओर करते हैं, लेकिन वो बीस्ट जिससे उस बीस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ी थी। और फिर मूचेन अपनी शॉट से उस बीस्ट की एक पैर को जख्मी कर देती है, जिससे वो बीस्ट वहीं पे गिर जाती है। और फिर मूचेन कहते हैं इसके गर्दन पे वार करो, इसके अंदर ही गर्दन ही इसकी कमजोरी है। और फिर काइनेर अपनी स्वॉर्ड निकालती है और फिर उसके गर्दन पे अटैक करते हैं, जिससे यह स्पिरिचुअल बीस्ट यहीं पे मर जाती है। और फिर मूचेन काइनेर से कहता है, यार तुमने तो एक ही स्टेप में इसे किल कर दिया, बहुत बढ़िया। काइनेर भी मूचेन को थैंक्स कहती है। और फिर मूचेन इस स्पिरिचुअल बीस्ट की स्पिरिट को बाहर निकाल लेती है और फिर वो स्पिरिट अपने पास रख लेते हैं। और फिर कहती है, लेट्स गो, जल्दी चलो, अब हमें ट्रेनिंग करना चाहिए। अब हमें और कई सारे स्टूडेंटों को दिखाया जाता है जो कि स्पिरिचुअल बीस्ट को मार के उनकी स्पिरिट को हासिल कर ली थी। ऐसे सीन शीप और हमें रात का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे मूचेन अपने डेथ सील की प्रैक्टिस कर रही थी। और फिर उसे प्रैक्टिस करते करते दिक्कत होने लगती है, तो इस बार भी वो इसमें फेल हो जाती है। और फिर वो सोचने लगती है, मास्टर मो ने सही कहा था, इतना ज्यादा आसान तो नहीं है। और फिर हमें मास्टर मो को दिखाया जाता है जो कि मूचेन से कह रही थी कि मूचेन ये इतना भी ज्यादा आसान नहीं है, बहुत ही ज्यादा हार्ड है। मैंने इसकी सेकेंड सील को भी प्रैक्टिस कर रखी है, एक से ज्यादा डेथ सील अगर तुम बनाते हो तो इससे तुम जख्मी भी हो सकते हो। मैंने डिवाइन सोल लेवल पर होने के बाद इसकी थर्ड सील को प्रैक्टिस करने की कोशिश की थी, मैं इसमें नाकामयाब हुआ था और बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया था, इसलिए मैं तुम्हें इसे प्रैक्टिस ना करने को ही बोलूंगी। अगर तुम इसे प्रैक्टिस करना ही चाहते हो तो सावधानी से प्रैक्टिस करना। और फिर मैं फिर से मूचेन
को दिखाया जो कि कहने लगती है मेरे पास ग्रेट बुद्धा आर्ट है, इसलिए मैं इसे प्रैक्टिस कर सकती हूँ, मैं इसे अपनी ग्रेट बुद्धा आर्ट से सप्रेस कर सकती हूँ। और फिर वो इधर उधर काइनीर को ढूंढने लगती है। अभी पीछे से काइनीर उसके कंधों में हाथ रखती है तो मोचन उसके कंधों के हाथ को जोर से दबाने लगती है। तो काइनीर कहती है मेरे हाथ तोड़ेगी क्या, मैं हूँ। फिर मोचन उसे छोड़ देती है और कहती है माफ करना। और फिर काइनीर कहती है जब से तुम स्पिरिचुअल लैंड से वापस आए हो तुम्हें हुआ क्या है। और फिर मोचन कहती है तुमने जवाब किया, अगर ऐसा स्पिरिचुअल लैंड में कोई करता तो मैं कब कर चुका होता। तो काइनीर कहती है क्या वहाँ पे इतनी ज्यादा खतरा है क्या। तो मोचन कहती है वहाँ पे ट्रस्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हर कोई एक दूसरे से कॉम्पीट करने की सोचती है, एक दूसरे को हराने को सोचती है। वहाँ पे ट्रस्ट एक बहुत ही ज्यादा रेयर चीज है। और फिर हमें स्पिरिचुअल लैंड के अंदर दिखाए जाते हैं जहाँ पे एक रिवर के पास से कुछ डेड बॉडी बहती हुई जा रही थी। और फिर हमें वही पास ही एक किनारे पर बैठा मोचन और एक लड़की को दिखाई जाती है जहाँ पे मोचन उस लड़की की इंजरीज को हील करने के लिए कोई मेडिसिन लगा रही थी। और फिर मोचन उस लड़की से कहती है तुम तो मुझे पहले मारना चाहते थे तो अब क्या हो गया। तो वो लड़की कहती है वैसे तुम क्या करोगे। तो मोचन कहते हैं नहीं मैं तुम्हें नहीं मार सकता क्योंकि तुम मेरी फ्रेंड हो फ्रेंड है या क्या है और कुछ है। और फिर वो लड़की कहती है मोचन ह्यूमन माइंड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, बहुत ही अलग अलग सोच के इंसान इस दुनिया में मौजूद है, बट तुमने मेरे ऊपर ही ट्रस्ट किया इसलिए मैं तुम्हें हमेशा से प्रोटेक्ट करूंगी। जब तक तुम मुझे हर्ट नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, अगर तुम मुझे हर्ट करे तो मैं तुम्हारी एल लगाने से एक बार भी नहीं सोचूंगी। मोचन एक ठरकी स्माइल मारते और कहते ओ गॉड मेरी बंदी तो एक नंबर है। फिर हमें मोचन को दिखाया जाता है जो कि अपनी खेल में मस्त मगन हो रहा था। जैसे ही काइनीर देखते हैं तो कहते ओ तो ये बात है मेरे भाई को प्यार हो गया, नजर ना लगे किसी की। सिम शीट पर हमें ली मुबाई और होंगलिंग को दिखाई जाती है जो कि ली मुबाई एक स्पिरिचुअल बीस्ट की किल करती है। तो होंगलिंग कहती है ये तो लो लेवल की स्पिरिचुअल बीस्ट है, इस टाइप के बीस्ट रात में बहुत ही ज्यादा मिलती है, इस वजह से हम लोग के मौके पे चौके मार रहे हैं। हमें 2 स्पिरिट मिल चुके हैं अभी। आज के दिन में लगभग हमने 10 स्पिरिचुअल बीस्ट को किल किया है। वाह इससे तो हम लोग फर्स्ट प्लेस तो इजीली मिल जाएंगे। तो मुबाई कहते छोड़ो अभी मुझे आराम करनी है। तो वो लोग आगे की ओर जाने लगते तभी एक बीस्ट की चिल्लाने की आवाज सुनाई देते तो मुबाई को फील होता है स्पिरिचुअल बीस्ट की ऑरा तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो लोग छुप जाती है। और फिर हमें दिखाई जाती है एक बीस्ट को जो कि सिल्वर हॉर्न ड्रैगन लेपर्ड। और फिर होंगलिंग कहने लगती है ये तो फर्स्ट लेवल की स्पिरिचुअल बीस्ट है, अगर मैं इससे लड़ने गई है तो मेरा पिछवाड़ा ही फाड़ देगा, लेकिन ये तो डीपेस्ट एरिया में रहती है, बाहर क्या कर रही है। तो मुबाई कहती है टेंशन मत लो ये अभी बच्ची है, इसे अपन संभाल लेंगे, तुम इसकी ध्यान भटकाने की कोशिश करो मैं पीछे से इसको किल कर दूंगी। तो होंगलिंग भी बाहर आ जाती है, उसकी ध्यान भटकाने लगती है। पीछे से मुबाई घूम के उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रही थी। जैसे ही मुबाई उस बीस्ट के ऊपर अटैक करने वाले तो उसे एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा फील होती है और वो मन ही मन कहने लगती है अगर मैं इससे लड़ने गई मैं तो गया बेटा, मेरी बम में इतना दम नहीं कि मैं इससे लड़ पाऊँ। और फिर वो खिसकने लगती है वहाँ से। जैसे होंगलिंग को महसूस होते वो भी यहाँ से खिसकने लगती है। और फिर एक पर्सन बहुत ही तेज स्पीड में सिल्वर हॉर्न लेपर्ड की ओर आती है, एक ही बार में उसको किल कर देती है। ये और कोई नहीं ये होती है ब्लड स्लॉटर और वो उस बीस्ट की स्पिरिट को निकाल लेती है और उसे यहाँ पे किसी के होने की महसूस होती है। तो वो ली मुबाई की ओर जाने लगते कौन है वहाँ पे, कौन है वहाँ पे। और फिर ब्लड स्लॉटर को एक आवाज सुनाई देती है जो कि उसे पकड़ने के लिए आ रही थी और फिर वहाँ से वो भागने लगती है। जैसे ही वो जाती है ली मुबाई और होंगलिंग के बाहर आ जाते हैं और कहने लगते हैं चला गया क्या। और फिर ली मुबाई कहने लगती है ये जो वॉरियर थी ये एक हाफ डिवाइन सोल लेवल पर थी, तो होंगलिंग भी हाँ कर देती है। और फिर मुबाई कहने लगते अगर वो तुम्हारे ऊपर अटैक करता तो मैं तुम्हें जरूर बचाने आता। तो होंगलिंग कहती कद्दू मेरा तेरी मुझे पता है कि तू कितना बड़ा ठरकी है। तभी वहाँ पे ब्लड स्लॉटर की पीछा करने वाली सभी इंसान वहाँ पे आ जाती है। जैसे वो लोग आते हैं तो मुबाई कहने लगते अंकल आप। फिर उसके अंकल कहने लगते तो ठरकी कैसे चल रही है ट्रेनिंग। मुबाई कहने बस अंकल बढ़िया चल रही है। फिर उसके अंकल कहने लगते कि तुमने ब्लड स्लॉटर को कभी देखा है। तो मुबाई कहने लगते तो वो ब्लड स्लॉटर थी जो अभी अभी ऐसे भागा। उसके अंकल शौक हो गए क्या तुमने देखा था, उसने तुम्हारे ऊपर अटैक वटैक तो नहीं किया। तो मुबाई कहने लगते नहीं, लेकिन आप लोग उसे क्यों पकड़ना चाहते हो। मेरे बड़े भाई ने उस ब्लड स्लॉटर को पकड़ने के लिए कहा क्योंकि उसने ल्यू रियलम से कुछ ट्रेजर को चोरी करके भागा है। और फिर अंकल की नजर होंगलिंग पर पड़ते हो कहने लगते हैं ओ तो तुम रेड रियलम की लौंडिया हो ना, तुम टेंशन मत लो तुम्हारी खातिरदारी हम अच्छे से करेंगे। और फिर वो ब्लड स्लॉटर किस तरफ गया पूछने लगते हैं। मुबाई कहती है इस तरफ अंकल इस तरफ। और फिर वो कहने लगते चलो सब लोग उसे पकड़ते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सुबह का सीन दिखाई देता है जहाँ पे मोचन मस्त सुबह उठ के चिल मार रहा होती है। और फिर वो लोग वहाँ से आगे की ओर जाने लगते तो उसे एक स्पिरिट बीस्ट मारा हुआ मिलती है। और फिर मोचन इसकी ब्लड को कलेक्ट करने लगती है। तो काइनीर कहती है
ये तो फर्स्ट लेवल की स्पिरिचुअल बिस्ट है। इसे तो नॉर्थन स्पिरिचुअल प्लान की डीपेस्ट एरिया में रहना चाहिए था। ये आउटसाइड में क्या कर रही है? लगता है खेलने कूदने आई होगी या फिर मुचन कहने लगती है। इसे एक ही बार में मारा गया। ऐसा सब स्पिरिचुअल रिंग लेवल की लेटर स्टेज वाले वॉरियर और फिर डिवाइन सोल लेवल वाले वॉरियर ही कर सकती है। जैसे ही मोचन सारे ब्लड को कलेक्ट कर लेते हो काइनेट कहने लगती है क्या है, तो मोचन कहने लगते ये भी एक बहुत ही रेयर ट्रेजर है, फर्स्ट लेवल स्पिरिट बिस्ट की ब्लड। और फिर मोचन को लड़ाई की आवाज सुनाई देती है तो वो उस तरफ दौड़ के जाने लगती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी के 2 स्टूडेंट को कुछ लोग पकड़ के रखी थी। और फिर वो दोनों स्टूडेंट कहने लगती है अपन नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी की स्टूडेंट है, हम लोग बस यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं, तो आप लोग हमारे ऊपर क्यों अटैक कर रही हो। तो यहाँ पे लड़की कहती है क्या तुम लोग नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी से हो, तो तुम लोग बहुत ही ज्यादा लकी। और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।